हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसआई की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में सारी चीज़ों को समझेंगे। चाहे वो फ़ी हो, एज हो, एलिजिबिलिटी की बात हो, एग्ज़ाम प्रोसेस की बात हो, पैटर्न की बात हो, सिलेबस की बात हो, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो, फिजिकल स्टैंडर्ड को भी देखेंगे। सारी चीज़ों को देखने से पहले हम एक बात यहाँ कर दें कि आम भाषा में हम लोग एक बात बोलते हैं, बोहनी होना। तो कह सकते हैं कि बिहार दरोगा में यहाँ से 2023 में शुरुआत हुई है, बोहनी हुई है। बहुत ज़्यादा पोस्ट तो यहाँ पे नहीं निकला है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बिहार एसआई रिक्रूटमेंट की शुरुआत हो चुकी है। क्या शुरुआत हुई है? तो कुछ अग्निशामक में निकली है, फायर में, एंड कुछ मद्य निषेध विभाग में बहालियाँ निकली है। बहुत कम बहालियाँ निकली है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अप्लाई होने हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, अप्लाई ऑनलाइन की प्रक्रिया की बात करें तो ये 4 तारीख से 4 मई से शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 4 मई से। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 4 जून तक यह अप्लाई करने की प्रक्रिया चलेगी। एज की बात अगर आप यहाँ पे करें तो 20 से 37 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स और 37 ईयर्स अगर आप हैं और जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम्स फेस करने के लिए या फिर ऑनलाइन आवेदन देने के लिए। एज का जो गणना किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। SC/ST को 5 ईयर्स जबकि OBC को 3 ईयर्स यहाँ पे अपर एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशंस मिलते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को आप देखते जाएं, सभी चीज़ों को आगे चल के बताएंगे। फ़ी की अगर बात करें तो 700 रुपये इसमें फ़ी लगने हैं UR और OBC और EWS कैंडिडेट को, जबकि 400 रुपये SC/ST को भी देने होंगे फ़ी के रूप में। तो 400 रुपये SC/ST और 700 रुपये EWS, चाहे आप OBC हो या फिर जनरल हो, सभी को 700 रुपये यहाँ पे फी के रूप में देने होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन स्तर इसका होता है, एक पदाधिकारी का पद होता है, ग्रेजुएशन स्तर से यहाँ पे शुरुआत होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट जो होते हैं PT, उसे क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद मेंस की प्रक्रिया होती है। मेंस भी 2 चरणों में पूरा होता है, 2 चरण नहीं कर सकते हैं, 2 पेपर में पूरा होता है। हिंदी और GS के पेपर्स होते हैं। अगर वहाँ पे आप क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के बेस पे ही मेरिट बनता है। और PSG और PET होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड PET एफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क का होता है। फिर DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है दोस्तों। तो उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ पे चर्चा करें। एग्ज़ाम पैटर्न को आप अच्छे से समझ लें क्योंकि ये बहुत लाभदायक है आपके लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर भरें, क्योंकि इससे आपका लक्ष्य जो साध रहे हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को आंक सकेंगे कि आप कितना सक्षम है। तो PT और मेंस इसमें होने हैं एग्जाम्स पैटर्न्स में। GS पेपर 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का, ये दोनों में होता है। GS का जो पेपर होता है वो दोनों में होता है, अंतर सिलेबस में होता है जो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जान लें कि PT और मेंस दोनों में GS पेपर होते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। और टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 200 मार्क्स, चाहे आप PT एग्जाम्स दे रहे हो या फिर मेंस। नेगेटिव की बात करें तो 1/10 यानी कि 0.2 मार्क्स यहाँ पे कटेंगे आपके। बहुत कम नेगेटिव है और दोनों में PT और मेंस दोनों में यही नेगेटिव है। टाइम की बात करें तो दोनों में 2 घंटे का समय दिया जाएगा, चाहे वो PT हो या फिर मेंस हो, दोनों में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एग्जाम्स जो होंगे ऑफलाइन होंगे, MCQ फॉर्मेट में होंगे। हिंदी पेपर इन मेंस 100 क्वेश्चंस क्वालिफाइंग, कहने का मतलब है कि जब मेंस आप देंगे तो एक हिंदी का पेपर भी देना होता है जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स के होते हैं, वो भी 200 मार्क्स के होंगे। 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, जिसमें कम से कम 33% लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए, तभी आपका GS पेपर चेक होगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे तो एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि टोटल पोस्ट की जो बात हम यहाँ पे खाली छोड़ दिए हैं, ये बहुत कम मात्रा में पोस्ट है। 64 ओनली पोस्ट है SI की, जो कोई भी यहाँ पे भरना नहीं चाहेगा। लेकिन जिसके पास एबिलिटी है या फिर अपने आप को जांचना चाहता है SI से पहले, यानी कि SI का जो वैकेंसी आने वाला है उससे पहले अपने आप को जांचने का सबसे सक्षम चीज़ें हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं
एकदम हूबहू सारी प्रक्रिया होती है यहाँ पे। तो 64 जो पद है इसमें से आप देखेंगे 11 पोस्ट जो है वो मद्य निषेध विभाग में और 53 जो पोस्ट है ये फायर में है। तो इस तरह से यहाँ पे पोस्टों की संख्या है। अब इसका थोड़ा सा सिलेबस देख लें। पीटी अगर आप दे रहे हैं तो जीएस, सीए और साइंस 3 सेगमेंट होते हैं इसमें। खास करके जीएस होते हैं, जनरल स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स बहुत भारी मात्रा में इसमें होते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस तक के करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। साइंस भी बहुत अच्छा मात्रा में होता है। तो इस तरह से पीटी का एग्जाम्स होता है जो क्वालिफाइंग होता है। इसे आप सिर्फ पास करते हैं और इसमें क्या होता है कि 20 गुना आपका रिजल्ट दिया जाता है। 20 गुना पूरे वैकेंसी का 20 गुना यहाँ पे रिजल्ट दिया जाता है ताकि आप मेंस में अपीयर हो सकें। जब मेंस की प्रक्रिया होती है तो 2 पेपर देने होते हैं, एक हिंदी के पेपर, एक जीएस के पेपर। तो हिंदी का पेपर जो होता है वो फुल्ली व्याकरण से संबंधित होता है, जिसमें अनुच्छेद होते हैं, समाज से क्वेश्चंस होते हैं, संधि से क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सारी प्रक्रिया को आप यहाँ पे हिंदी पे देखेंगे। हिंदी आसान होता है लेकिन फिर भी इसमें फेल होते हैं लड़के, असफल होते हैं। जीएस के जो पेपर होते हैं उसमें मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के क्वेश्चंस होते हैं और जीएस के क्वेश्चंस होते हैं। 4 सेगमेंट यहाँ भी होते हैं। इसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। ये एक वो पूछ लिया जाए वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस में जीएस का जो पेपर होना उसमें सिलेबस में मेंशन नहीं किया रहता है। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीएस के ही क्वेश्चंस उसमें होते हैं। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चाहे आप ओबीसी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस में हो या फिर जनरल हो, आपकी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि फीमेल की अगर बात करें तो 155 सेंटीमीटर, कोई भी फीमेल हो, कोई भी कैटेगरी के फीमेल हो, 155 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। हाइट की बात अगर मेल की करें तो 165 सेंटीमीटर हमने ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बोला है। बाकी 160 सेंटीमीटर लिया जाता है एससी और एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए। तो यहाँ पे इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। चेस्ट की अगर बात करें मिनिमम 81 सेंटीमीटर होने चाहिए और एक्सपेंस करके 86 सेंटीमीटर होने चाहिए। अगर एससी, एसटी और अति पिछड़ा की बात करें तो यहाँ पे 79 to 84 होना चाहिए। ठीक है, 79 मिनिमम, 84 फुला के। और फीमेल के लिए ये बाध्यता नहीं है, नाप नहीं होता है चेस्ट का। पीटी की बात करें, एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो 3-4 सेगमेंट होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं। जैसे कि रनिंग में 1600 मीटर का दौड़ दौड़ना होता है या 1.6 किलोमीटर का दौड़ दौड़ना होता है 6.5 मिनट में। ये मेल की बात कर रहे हैं, कोई भी कैटेगरी के हों यहाँ पे छूट नहीं मिलता है। और 1 किलोमीटर का दौड़ जो होता है वो 6 मिनट में फीमेल दौड़ सकती है, किसी भी कैटेगरी के फीमेल। तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में फीमेल को दौड़ना होता है और 1.6 किलोमीटर मेल को दौड़ना होता है 6.5 मिनट में। हाई जंप की बात करें तो मेल 4 फीट और फीमेल 3 फीट, यहाँ पे ये देखना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप में मेल 12 फीट और जबकि फीमेल जो है 9 फीट क्रॉस करना होगा, यानी कि फाड़ना होगा। शॉट पुट यानी कि गोला फेंक की अगर बात करें तो 16 पाउंड का गोला 16 फीट अगर आप फेंकते हैं, मेल में हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे और फीमेल में है तो 12 पाउंड का गोला 12 फीट अगर आप फेंकते हैं तभी आप क्वालिफाइंग होते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होते हैं। पीटी और जो पीटी होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। तो इस तरह से आपकी सारी प्रक्रिया होगी और इसके बाद आपका मेरिट बनेगा। यहाँ पे पीटी में मेंस के लिए क्वालिफाई जो होता है वो 20 गुना और मेंस से जब पीटी के लिए यानी कि दौड़ के लिए जो क्वालिफाई होता है वो मेंस 6 गुना होता है, बहाली का 6 गुना। तो इस तरह से आपकी सारी प्रक्रिया होगी। और हाँ दोस्तों, सैलरी जो होता है, सैलरी इसमें लेवल 6 का सैलरी दिया जाता है। लेवल 6 का सैलरी, अच्छा खासा सैलरी यहाँ पे हो जाता है। बहुत अच्छा पोस्ट है ये, लेकिन बहुत कम है, कह सकते हैं, यह बोहनी है आपके लिए। और आप तैयार हो जाएं क्योंकि बिहार एसआईबी बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी है परखने के लिए एक सुनहरा अवसर है और इसके साथ ही हो सकता है एसआई की बहाली की प्रक्रिया आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के बीच। धन्यवाद।